ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਹਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਸਟ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਰੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਦੀ। ਉਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਸਟੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਾਂਗੇ। गर्मी बहुत ज़्यादा है इस टाइम। तो दोपहर 2 बजे चले सी असी ते हुण असी पौंटा साहब पहुंच गए। उरे मत्था टेक के फिर अगे असी प्रोसीड करांगे। ये लोग संगत बाइकों पे आई हुई है। झंडा ले लिया नाल दे ने, नाल दे मीनस एक बंदा है मेरे नाल ते हुण असीं गड्डी च मतलब फ्रंट च झंडा इंस्टॉल करना है। पार्किंग वगैरह भी वधिया हैगी आ। अंदर किसने लंगर प्रशादा छकना वो भी छक सकदा। बाकी उधर भी पार्किंग ही लग रही मैनू। जो भी लोग दर्शन के लिए जाते हैं हेमकुंड साहिब और चंडीगढ़ मोहाली साइड से जाते हैं वो अक्सर यहाँ पे दर्शन करके जाते हैं पौंटा साहिब में। झंडा इंस्टॉल करने लग गए। अंदर रख दो ना। अच्छा, तो अंदरले पासे यो मतलब लगूगा ऐदा ही पर बंद हो जाएगा। रुको मैं देख रहा एक मिनट। इंस्टॉल तो कर लिया हमने। अभी शाम के 5:30 हुए और हम नेक्स्ट स्टॉप लेंगे पलटन बाजार देहरादून। वहाँ पे कुछ खाएंगे और उसके बाद फिर ऋषिकेश के लिए निकलेंगे। मोहाली से हमें यहाँ आने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे लगे थे और अभी आगे अगर देहरादून में ट्रैफिक ज़्यादा हुआ और मैंने सुना है पलटन बाजार में थोड़ा रहता है ट्रैफिक। बाकी लेट्स सी। अभी 7:15 हो गए हैं। यहाँ पे विक्की बन टिक्की वाला है देहरादून में ना, वहाँ पहुँच गए हम। यहाँ से बन टिक्की खाएंगे और उसके बाद देखते हैं यहाँ रुकना है देहरादून में या ऋषिकेश जाना है। गुड मॉर्निंग। तो रात हम तपोवन ऋषिकेश में एक प्लेस है वहाँ के हमने स्टे किया। ये इधर हमारा स्टे था। कल देहरादून में विक्की बन जो कि मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, एज पर इंस्टाग्राम बड़ा वायरल है वो, बट मुझे ठीक ही लगा खाने में टेस्ट जो था। उसके बाद हम हेमकुंड साहब गुरुद्वारा पहुंचे ऋषिकेश में। वहाँ पे 4 नंबर काउंटर पे गए हम, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि 15 तारीख के सारे स्लॉट ही बुक हो गए हैं। तो फिर उन्होंने बोला टूरिस्ट केयर ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ से आधार कार्ड अगर है आपके पास OTP आएगा और उधर से हो जाएगा। अगर आपके पास प्राइवेट कार है तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। बस फिर हमने ऐप डाउनलोड की और दोनों का रजिस्ट्रेशन करवा लिया। करवाने के बाद वहाँ पे नॉन AC हॉल के लिए लाइन लगी हुई थी, रूम वगैरह सारे बुक ही थे। तो
तो फिर हम तपोवन साइड आ गए। यहाँ पे हमें एसी रूम मिल गया सही रेट में। कल मॉर्निंग में बारिश हुई थी ऋषिकेश में, तो मौसम यहाँ पे काफी अच्छा है। और अभी सुबह के 6:30 हुए हैं। थोड़ी देर में हम यहाँ से निकलेंगे आगे के लिए। ये जो गार्डन बन रखा है ये इन्हीं का है, ये जो योगा वाले हैं ना, योगा सिखाते हैं। आज ट्राई करेंगे कल्पेश्वर महादेव दर्शन हो जाए हमें, उर्गम वैली शायद वहीं स्टे करें या फिर वहां दर्शन करके जोशीमठ स्टे करें। बाकी लेट्स सी क्या होता है। ये जो हिमालयन ढाबा है यहाँ पे ब्रेकफास्ट अच्छा था काफी, और मतलब मुझे अच्छा लगा। हमने यहाँ पे परांठे वगैरह खाए हैं। ये श्रीनगर से पहले हम रुके हैं 5 किलोमीटर पहले अप्रोक्सीमेटली, और ये व्यू बहुत अच्छा लगा तो यहाँ गाड़ी रोकी हमने। बाकी गर्मी यहाँ पे काफी है, आगे देखते हैं गर्मी है नहीं है। ये पीपल कोटी है, यहाँ पे हमने खाना खाया। अभी शाम के 5 बजे हैं। पीछे श्रीनगर शॉपिंग की थी, एक जगह आई थी गोचर, वहां पे रजिस्ट्रेशन चेक हुई थी हमारी। अभी आगे जाएंगे। अभी जोशीमठ रोड पे हम 200 मीटर बाद लेफ्ट टर्न लेंगे। ये जगह का नाम हेलंग है और यहाँ से हम टेंपल के लिए जाएंगे। फाइनली हम पहुंच गए हैं कल्पेश्वर टेंपल। ये एंट्रेंस है, यहाँ पे पार्किंग वगैरह है। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत वैली है, इसे बोलते हैं उर्गम वैली। और यहाँ पे थोड़ी इंफॉर्मेशन दे रखी है, सामने वाटरफॉल है। रास्ता हेलंग से यहाँ तक सारे अप्रोक्सीमेटली 15 से 18 किलोमीटर ऑफ रोडिंग ही था। सो बेसिकली एक केदार तो ये, इनमें से एक बद्रीनाथ है 70 किलोमीटर, वो पंच केदार में नहीं है, बट बाकी ऊपर वाले पंच केदार में। चलिए, ये यहाँ की हिस्ट्री। यहाँ से 300 मीटर है। ये ब्रिज है, इधर से रास्ता है, और जैसे चल रहे हैं ब्रिज हिल भी रहा है। ये थोड़ी स्टेट्स भी हैं ऊपर जाने के लिए। स्टेट से होते हुए ऊपर जा रहा हूँ दर्शन करने। पानी की आवाज बड़ी अच्छी लग रही है यहाँ पे। तो जब से हम चले हैं, ये जगह जहाँ पे हमें थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ ठंड है। बाकी ऋषिकेश में मौसम थोड़ा अच्छा था, बट यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा डाउन है। बाकी मैं रिकमेंड करता हूँ कि अपने साथ अपनी बेडशीट लेके चलो, जो कि आप कहीं भी होटल वगैरह में या फिर कहीं हॉल वगैरह में, डॉम वगैरह में रुकते हो तो आप अपनी बेडशीट पर्सनल यूज़ कर सकते हो। रोड्स वगैरह बाकी सारी अच्छी हैं, लेकिन उर्गम वैली वाली जो रोड है वो इतनी अच्छी नहीं है, वो उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है। वो जो 15 किलोमीटर का स्ट्रेच है
और बाकी टायर पंक्चर की शॉप भी हमें मिली जा रही थी रास्ते में, कोई ऐसा हमें दिक्कत आई नहीं है। घंटे की आवाज वधिया। सूरज चप्पल उतारनी है। ये एंट्रेंस है मंदिर की। अभी अंदर मैं दर्शन करने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये बादल नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, बिल्कुल बादलों के बीचों बीच में। देखो बादल मेरी तरफ ही आ रहे हैं। हमने रात को उर्गम वैली स्टे करना सही समझा। बाकी आप जोशीमठ से भी शेयरिंग टैक्सी लेके आ सकते हैं। आई थिंक 200 पर हेड लेते हैं वो आपकी चॉइस है। आप जोशीमठ में भी स्टे कर सकते हैं। ये जो एक्सपीरियंस अभी मैं फील कर रहा हूँ ना, ये आपको आने से ही मतलब मजा आएगा असली। बिकॉज ऐसा फील, ऐसी वाइब जो मोस्टली प्लेन एरिया में रहते हैं लोग, उनको नहीं मिलता। बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ पे। ये होम स्टे का ऊपर टेरेस जो बना वो है, नीचे गाड़ी खड़ी है हमारी। ये रास्ते से नीचे जाएंगे हम, इधर से आए थे हम। अभी हम जोशीमठ पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे रावत टायर वर्कशॉप है। तो हमारी गाड़ी का पंक्चर लीक हुआ है। उर्गम वैली में जैसे कि मैंने बताया काफी ज्यादा ऑफ रोडिंग थी। पहले तो मौसम देखो, बादल पूरे नीचे आ रखे हैं। यहाँ पे हल्की हल्की धूप निकली हुई है। ये भैया भी पंक्चर चेंज करेंगे। पंक्चर लगा रही है हमने गाड़ी का, और हम अभी जाएंगे आगे जोशीमठ को क्रॉस करते हुए गोविंद घाट की तरफ। यहाँ पे हम थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। अभी हम जोशीमठ बद्रीनाथ रोड से गोविंद घाट की तरफ जा रहे हैं, नीचे को। फिर वहां गाड़ी पार करके हम पुलना की तरफ जाएंगे। पुलना शेयरिंग टैक्सी में जाएंगे और आगे फिर ट्रैक होगा वहां से। और देखो बंदा नवी गड्डी स्विफ्ट पूरे लेके आया अपना दर्शन करन। उत्ते में पार्किंग लगाई है गड्डी दी। ते पूरे जिन्ने भी बंदे है ना, सारे ने एक रेट रखा होया 600 रुपया। वैसे 2-3 जने ने पूछा, पहले तो थले पार्किंग नहीं मिली, ते उरे हुण पार्किंग मिली है। ते थले पुछदे आ रहे सी तां 600 रुपया कह रहे आ भी गड्डी ला के जो भी वापसी चकनी तुसीं 2-3-4 दिन बाद जो भी है। ते साढ़े वाले ने सानू यही कहा कि 3 दिन बाद आओ, 4 दिन बाद आओ, 600 रुपया लगना है। एडवांस 600 रुपया ले लिया ने। ते बाकी हुण असीं चले आ पुलना। पुलना लिए सामने जो ब्रिज दिख रहा है ना, ये नीचे तो रास्ता है। ब्रिज तो असीं क्रॉस करके ओ ऊपर खड़ी हैं जिप्पां सुमो वगैरह खड़ी हैं। उस सुमो च असीं फिर अगे पुलना जाना है। वो सामने थले गुरुद्वारा साहब आ, ते ऊपर आके सानू पार्किंग मिली है। नीचे नदी चल रही है। मौसम अजे फिलहाल ठीक है, दिन के 11 बजे आ। सो देखते हैं, लेट्स सी पुलना तो असीं कितने बजे स्टार्ट करते हैं। सो मैं थले गुरुद्वारा साहब चले गोविंद घाट, उत्थे मत्था टेक के फिर इसे अगे जाके उपरों जिप्पां फड़ांगे। सामने लंगर हॉल, इधर सामने हाथों सामने पिन्नी प्रसाद।
इधर पीछे जोड़ा कर नाल दा बंदा ऊपर गया दर्शन कर दरबार साहब। समान की राखी मैं करदा पे तो बाद फिर मैं जावांगा। मत्था टेक लिया, हुण असीं चले आ। पूरे 2-3 जगह मैं पढ़िया कि रात नूं 2 बजे तो बाद सॉरी दोपहरे 2 बजे तो बाद यात्रा ना करो। जंगली जानवरों का भय है। सामने गुरुद्वारा साहब दर्शन से कर ले। अलकनंदा रिवर ऊपर चढ़ के जिथे वो गड्डियां खड़ियां उस लगे जाना। 50-50 रुपीज लिए हैं इसने सुमो का पर पर्सन पुलना तक गोविंद घाट से। अभी हम आगे जा रहे हैं जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है। दोपहर के 12 बजने वाले हैं। देखते हैं कब तक ऊपर गोविंद धाम पहुंचते हैं हम। ये पुलना गांव है। नीचे जो पार्किंग खड़ी है यहाँ तक बाइक्स आती हैं तो वो 150 लेते हैं, जो भी आपके 2-3 दिन ऊपर लगने हैं। और एक पहले आती है पार्किंग जहाँ सुमो उतारती है, 200 रुपये बोल रहे हैं। तो ये नीचे की तरफ से मैं आया हूँ। घोड़े वाला बोल रहा है कि 500 मीटर है नीचे, मतलब मैंने अभी सिर्फ 500 मीटर ही कवर किया है। नीचे घोड़े वाले का बोल रहे थे 1900, तो यहाँ बोल रहे हैं 1600। ये नीचे पुलना से लेके गोविंद धाम गुरुद्वारा तक का है। नीचे वाला जो गुरुद्वारा साहब है गोविंद घाट है, ऊपर वाला गोविंद धाम है। ये फर्स्ट पॉइंट है जहाँ पानी भर सकते हैं। जैसे थोड़ा शॉर्टकट भी है बट मुझे थोड़ा रिस्की सा लग रहा है। अभी हमें अप्रोक्सीमेटली पौना घंटा ही हुआ चलते हुए। बीच में कोई शॉप तो दिखी नहीं, बड़े पीछे पानी वाला पॉइंट फर्स्ट है। चढ़ाई है काफी, जब से मैं चला मैं चढ़ाई है और आगे भी चढ़ाई ही होगी। यहाँ तक थोड़ा सा पीछे से रास्ता नीचे की तरफ आ रहा है और ये फर्स्ट रेस्ट पॉइंट है जंगल चट्टी। यहाँ पे अभी पीछे दूसरा था पानी भरने के लिए, वो जो लगा होता है, तो जस्ट पहले स्टॉप के बाद ये व्यू देखो। हल्की हल्की बारिश होने के आसार है, बादल हो रखे हैं, शायद बारिश हो भी जाए। दोपहर का 1 बजा भी। यहाँ पे कुछ खाएंगे छोटा मोटा, बीच में हल्का हल्का पानी पी रहे हैं।
और देखते हैं फिर आगे कहाँ स्टॉप लेते हैं। बाकी चढ़ाई तो है भाई यहाँ तक, बीच में थोड़ा सा नीचे रास्ता उतरा था, आगे देखते हैं कैसा है रास्ता। जहाँ सुमो ने उतारा था वहाँ पे पुलना में 40 की थी पानी की बोतल, यहाँ पे तो भी है पानी हमारे पास। बाकी चीज़ों का देखते हैं क्या चार्जेस वगैरह लेते हैं। ये भ्यूंडार वैली है, यहाँ पे हमने स्टॉप लिया है। तो यहाँ जैसी इसकी शुरुआत होती है, एक लेफ़्ट को रास्ता जाता है, एक राइट को हमने राइट वाला चूज़ किया क्योंकि थोड़ा सीधा सीधा सा है। अभी इसके बाद से एक ब्रिज है, ब्रिज क्रॉस करके सुना है कि सीधी चढ़ाई है। यहाँ बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जैसे प्लेन और नीचे को रास्ता आ रहा था, और उसके बाद सीधी फिर अब चढ़ाई ही है। बाकी जो लेफ़्ट को रास्ता जा रहा था उस पर फ्री मेडिकल कैंप है, और बाकी मैं गुरुद्वारा श्री गोविंद धाम में डिस्पेंसरी भी है। शाम को 6 बजे हम गुरुद्वारा श्री गोविंद धाम पहुँच गए हैं। ये यहाँ पे ऐतिहासिक पेड़ है और यहाँ पे हिस्ट्री भी लिखी हुई है राइट साइड पे, ये देखिए। गुरुद्वारा साहिब के अंदर पानी की व्यवस्था है पीने के लिए, और लंगर भी है जिसमें प्रसादा था, दाल थी, खिचड़ी भी थी, चाय भी थी। कल हम टायर्ड हो गए थे बहुत ज़्यादा, शाम को 6:30 नहीं 6 बजे हम पहुंच गए थे ऊपर घांगरिया में। घांगरिया जहाँ पे मेन गुरुद्वारा साहब है, उससे पहले वो भी आता है, हेलीपैड आता है। तो अगर कोई बोले कि भाई हेलीपैड से बिल्कुल पास ही है, ऐसा कुछ नहीं है, हेलीपैड से भी थोड़ा सा टाइम लगता है। मेरे आराम से हमें आधा पौना घंटा लग गया था। मेरी चढ़ाई ही है हेलीपैड के बाद भी। और रात को जो रूम वगैरह यहाँ पे 3500 to 4500 में मिल रहे थे। अगर तो 4 से 6 बंदे हैं तो वो एक रूम में रुक सकते हैं, 2 बंदों के लिए भी सेम ही रेट है। और अभी हम हेमकुंड साहब की जो यात्रा वो शुरू कर चुके हैं यहाँ से, गोविंद धाम से। यहाँ से अभी मैं नीचे से आया हूँ आधा 1 किलोमीटर, अभी 6 किलोमीटर है यहाँ से ऊपर। तो बाकी खाने पीने के ढाबे डूबे हैं काफ़ी ज़्यादा। गोविंद धाम गुरुद्वारा साहब के बाद अंदर लंगर की व्यवस्था है। भीड़ इस टाइम बहुत ज़्यादा है, तो लोग कॉरिडोर में भी सो रखे थे, रूम सारे फुल पैक थे। हमें तो कॉरिडोर में मिल गई थी जगह। और बाकी GMVN के जो होटल हैं वो एक ही होटल है यहाँ पे, वो आप बुक कर सकते हो। एडवांस में बुकिंग कराओगे तो ज़्यादा बढ़िया है। वहाँ पे डॉर्मेट्री है, डिलक्स रूम, तो वो आप ले सकते हो, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग करा के रखो पहले तो ज़्यादा बढ़िया है। घांगरिया में इंटरनेट का जो मेरे पास जियो है, जैसे इंटरनेट तो चल ही नहीं रहा था, कॉल भी मुश्किल से लग रही थी तो आवाज़ नहीं आ रही थी। बाकी मैसेज वगैरह जा रहे हैं लेट लेट। रास्ते में कोई ऐसा नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी है नहीं। और अभी सुबह के 6:15 हुए हैं, देखते हैं ऊपर कितने बजे तक हम पहुँचते हैं। ये सामने वाटरफॉल है। बाकी अगर कोई सच, एक जब हम नीचे से ऊपर आ रहे थे तो 3 जगह मुझे मिला वो जो पानी भरने वाला होता है, उसके बाद ऐसा कुछ मिला नहीं। बाकी जब थोड़ी सी चढ़ाई शुरू होगी तो उसके बाद तो बस यही था कि एक बार ऊपर पहुंच जाए गुरुद्वारा साहब। तो थके ज़्यादा हुए थे तो फिर वीडियो वगैरह बनाई नहीं। बाकी ऊपर आके जो पानी की बोतल है वो 50 की थी, और नीचे तो मैंने बताया था पुलना में 40 की मिल रही थी हमें, ऊपर 50 की मिली है। गर्म पानी सुबह आ रहा था तो रात में तो हमने ठंडे पानी से नहाया। ठंडा पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा था। और अभी देखते हैं ऊपर कितनी देर में पहुंचते हैं, लेट्स सी। आगे
ये रास्ता कटता है वैली ऑफ फ्लावर्स की तरफ। यहाँ से 4 किलोमीटर है। तो जो मैंने रिसर्च की थी उस हिसाब से 4 किलोमीटर के आगे भी 2.5 किलोमीटर जाके मतलब कि व्यूज वगैरह है। वहां पे एक रिवर है शायद से, और 2-3 और जगह हैं घूमने वाली। ये नेशनल पार्क है। को मैप भी लगा, वो मैप दिखा देता हूँ। गुरुद्वारा साहब में जो डिस्पेंसरी है उसमें टाइम लिखा हुआ था 4:30 से 8 सुबह और दोपहर 1:30 से रात को 10 बजे तक। सीधी चढ़ाई है वो, ऊपर से आ रहा है फॉल। घोड़े का यहाँ गोविंद धाम से ऊपर हेमकुंड साहब गुरुद्वारा जहाँ पे भी इनका पॉइंट होगा वहां तक 2000 एक साइड का ले रहे हैं और 250 आना जाना। सुबह के 9:30 बजे हैं अभी, तो हम पहुंच गए हैं। आप दर्शन कर सकते हो श्री हेमकुंड साहिब जी। मौसम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। 15,000 फीट प्लस हाइट है यहाँ की। ये इधर लक्ष्मण मंदिर है, हेमकुंड सरोवर। यहाँ पे लोग स्नान वगैरह भी करते हैं दर्शन से पहले। यहाँ से जल भी भर के लेके जाते हैं लोग। यहाँ से एग्जैक्टली बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ। ये बहुत ही अच्छी प्लेस है। बड़ा पीस मिला है मुझे यहाँ पे आके। आप भी दर्शन कर लीजिए अच्छे से। ये आई थिंक वो ग्लेशियर है ना जो सामने, वहां से पानी आ रहा है और ये सारा आगे की तरफ जा रहा है। यहाँ ऊपर कैश लेके जरूर आए क्योंकि कैश की बहुत दिक्कत आ रही थी हमें, तो कैश पक्का लेके आए हैं साथ में। और जो घोड़े वाले हैं वो हमें बीच में भी मिल रहे थे। हमने भी कुछ 4 किलोमीटर के लिए घोड़ा कर लिया था। उसने 1500 लिए, क्योंकि एक तो कीचड़ बहुत ज़्यादा था, चढ़ाई भी अच्छी खासी थी और भीड़ भी बहुत थी, तो हमने घोड़ा करना सही समझा। और दूसरा एक और चीज़, हमारे पास टाइम भी बहुत कम था क्योंकि हम 6:30 लेते थे और जिस हिसाब से हमारी स्पीड थी हम थोड़ा लेट हो जाते, अरदास के टाइम पे नहीं पहुंच पाते, तो इसलिए हमने घोड़ा कर लिया। बाकी ऊपर यहाँ ठहरने नहीं देते, ये कह रहे हैं कि नीचे ही जाना पड़ेगा गोविंद धाम। ये जस्ट इधर है लक्ष्मण मंदिर है, तो यहाँ पे आपको जो यहाँ का इतिहास है वो पढ़ा देता हूँ मैं। ये इतिहास है यहाँ का। ये शिव टेम्पल है इधर। ये लक्ष्मण मंदिर, श्री लक्ष्मण मंदिर। एक बजे हमने नीचे उतरना शुरू कर दिया दर्शन करके। देखो ऐसी है चढ़ाई सीधी। ये देखो, ये रास्ता इतना आसान नहीं है। मेरे शूज और ट्रैकिंग शूज नहीं है, इसलिए मैं बड़ा ध्यान से
कदम रख रहा हूँ, बट स्किड हो सकते हो आप अगर आपका ध्यान नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो आराम से चलो। घोड़े जो भी चार्ज करते हैं वो बीच बीच में चेंज होते रहते हैं उनके रेट। जैसे नीचे से 2000 था, फिर 1 किलोमीटर बाद 2000 ही बोल रहे थे, कोई 1800, फिर उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर आए, और उसके बाद 2 किलोमीटर बाद वही 1600, 1800। 2 किलोमीटर बाद फिर अगर आप थोड़ा बार्गेनिंग करोगे तो जैसा मैं 1500 में मिल गया था, फिर मिड में जाके वही 1000-1200। ये स्टेयर्स वाला रास्ता है, वो नीचे से आ रहा है ऊपर तक जा रहा है। हम नॉर्मल ही चूज करें किया रास्ता, स्टेयर्स वाला नहीं। राम राम से जा रहे हैं ताकि नी पे ज्यादा इम्पैक्ट ना आए। ये 1.5 किलोमीटर पहले की शॉप है, रेट लिस्ट देख लो। इंफॉर्मेशन है ढाबे की ना। भारत की सबसे ऊंचाई वाली चाय की दुकान, अंतिम लोकपाल हेमकुंड साहिब 1.5 किलोमीटर, सीढ़ियाँ 1100। वैसे बोल 900 रहा था। हमारे यहाँ पर चाय, पराठा, मैगी, पानी, बोतल, कोल्ड ड्रिंक, बिस्कुट मिलते हैं। विश यू हैप्पी जर्नी, गॉड ब्लेस यू एंड फैमिली। ऊपर गुरुद्वारा साहब में भी थी डिस्पेंसरी, वहाँ भी मेडिसिन वगैरह नॉर्मल मिल ही जाती है। बाकी जो साइड में बैरिकेड्स वगैरह लगे हुए हैं, मतलब कि वो खाई के साथ साथ, तो उसको थोड़ा ध्यान से अच्छे से पकड़ के देख लेना, बिकॉज़ वो कई जगह पे ढीले भी हैं। शूज़ हो सकता है ट्रैकिंग वाले ही पहन के आना, वो आपकी ज़्यादा हेल्प करेंगे। बाकी जो होटल्स रेस्टोरेंट में फ़ूड का एक्सपीरियंस रहा था वो ठीक ही था। आप जो दूध वगैरह मिलता है ना वहाँ पे, गरम मिल्क, गोविंद धाम गुरुद्वारा साहब के बाहर, वो ठीक लगा मुझे। और जो खाना वगैरह आप पहले थोड़ा मंगा के देख लो, अगर आपको क्वालिटी अच्छी लग रही है तो आप खा सकते हो। बाकी होटल वालों से बात हुई थी, उन्होंने बोला कि जो रूम का चार्जेस है वो जून और अगस्त में 10,000 8,000 तक भी चला जाता है, क्योंकि इस टाइम सीज़न का टाइम होता है। तो लेकिन जो जुलाई में और सितंबर अक्टूबर 10 तक जो रेट है वो थोड़े ठीक रहते हैं, मतलब 1,000-1,500 तक भी मिल जाता है उस टाइम पे। ये अभी 3 किलोमीटर नीचे आ गए हम, 2 घंटे लगे अभी तक। ऑलमोस्ट थल्ले पहुंचने वाले ਅਸੀਂ। ਤੇ जो मेरे नाल दे मेरे मित्र ने, मेरे दोस्त, वो पहला बहुत तेजी वरत रहे सी नीचे जाने ਲਈ। उन्हें मैं समझाया भी तेजी ना वरतो, बट वो मन्ने नहीं, उन्हें बड़ी तेजी वरती। ते फिर ਹੁਣ उस टाइम मैं बड़ी प्रॉब्लम च ਸੀਗਾ, मैं बड़े कष्ट ਸੀਗਾ, क्योंकि मैंने उदा कोई दिक्कत नहीं सी, बट मैंने चलन च दिक्कत हो रही थी। मैं नहीं मतलब कि चाहता कि यू नो प्रॉब्लम तो हो सकती है, पेन भी होएगा, सारा कुछ है ना, बट ये चीज़ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ और चीज़ां नहीं मैं चाहता सी। बट इन्होंने थोड़ा ਹੁਣ फील हो रहा है
ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਊਂਟਰ ਅਟੈਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਬਟ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਊਂਟਰ ਅਟੈਕ ਮੀਨਸ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਧੁੱਪ 'ਚ, ਐਨ ਤਿੱਖੀ ਧੁੱਪ 'ਚ। ਆਲਟੀਟਿਊਡ ਹਾਈ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ, ਪਰ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਛ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੈਲੀ ਆਫ ਫਲਾवर्स इंस्ट्रक्शन लिखी है उरे, देखो चेक करो एक बार। ये अपील है यहाँ की गवर्नमेंट से कि ट्रैकिंग के दौरान हिंसक प्राणियों से हो सकता है सामना, तो सतर्कता से, और कोई प्रॉब्लम इश्यू होता है तो प्रशासन जिम्मेवार नहीं होगा और टूर ऑपरेटर के साथ ही ट्रैक करेंगे। गुरुद्वारा गोविंद धाम सुबह के 8:30 हुए हैं। ये मार्केट है गोविंद धाम गांगरिया की, यहाँ पे बहुत से ढाबे वगैरह भी है। बाकी आपको रेंट पे जैकेट वगैरह लेनी हो, यहाँ मेरे फ्रेंड ने 200 रुपया दिया था। 1000 सिक्योरिटी मांगते हैं वो, और बाकी 200 एक दिन का रेंट है जैकेट का। ये नीचे से सामान लेके आए हैं बिकॉज ऊपर तो सामान डायरेक्ट आएगा नहीं, तो ये खच्चरों से ही आता है। अभी हम ब्रेकफास्ट करने लगे हैं, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके निकलेंगे नीचे की तरफ। मार्केट में सर्दियों का भी सामान मिल जाता है थोड़ा बहुत, ग्लव्स वगैरह, सॉक्स वगैरह। बाकी कैश जरूर रखो अपने पास थोड़ा, क्योंकि अगर कैश होएगा तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। एटीएम यहाँ पे है नहीं, इंटरनेट चलता नहीं है यहाँ पे, मेरा नहीं चल रहा, बीच बीच में थोड़ा बहुत, बस यही मान के चलो कि चल ही नहीं रहा है। तो मेरा आपको यही सजेशन है कि आप देख लो, अगर जुलाई और सितंबर या अक्टूबर 10 तक आना है तो ज़्यादा बेटर है। और प्लीज़ अगर फैमिली के साथ आ रहे हो तो एडवांस बुकिंग करवा लो, बिकॉज़ कई बार नहीं मिलती है यहाँ पे ना, रुकने का थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो GAMVN घांगरिया करके है, वहाँ से आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, डॉम रूम्स वगैरह मिल जाते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे वैसे होटल्स हैं बाहर, बट वही है कि अगर 1500 के रेंज में चाहिए तो ट्राई करो जुलाई और सितंबर में आओ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी ऊपर हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा साहिब के बाहर मुझे नेटवर्क आ रहा था, नेट चल रहा था मेरा। वो सामने घांगरी हेलीपैड है, और यहाँ पे जो कैंप्स वगैरह हैं, यहाँ पे अगर नाइट स्टे करना है आपको तो 2 बंदों का 4 से 5 हज़ार बोल रहे हैं अभी मुझे। ये वापसी में भोयंडर वैली है, तो वापसी में आते थे अगर आप सीधा आओगे तो ये दूसरा रास्ता जो हमने आते वक्त चूज़ नहीं किया था, जो आते वक्त लेफ़्ट की तरफ जाता है, वो वापसी में सीधा ही जाना आपको, तो आप उस रास्ते पे चले जाओगे जिसमें फ्री मेडिकल कैंप लगा हुआ है। ये गुरुद्वारा श्री गोविंद घाट है, रात के 8 बजे हैं, और आज रात को हम जोशीमठ में स्टे करेंगे। थैंक यू।